जय हिंद दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2025 से 29 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री में एमडीसी है तो आप सभी छात्रों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों एमडीसी का आज हम ऐसा क्वेश्चन लाए जो कि आपके परीक्षा में 100% आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। ठीक है, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ये था, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, तो दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि मोहनजोदड़ो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था। दोस्तों यह नगर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। वर्तमान समय में यह स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु नदी के पास होने के कारण मोहनजोदड़ो का विकास बहुत तेजी से हुआ। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी इस नगर के लिए जीवन रेखा थी। नदी से लोगों को पीने का पानी मिलता था और खेतों की सिंचाई होती थी। इससे कृषि अच्छी होती थी और अनाज की कोई कमी नहीं रहती थी। नदी के रास्ते व्यापार भी आसान था, जिससे मोहनजोदड़ो एक समृद्ध नगर बन गया। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की नगर योजना बहुत ही उन्नत थी। यहाँ पक्की ईंटों के मकान, सीधी सड़कें और नालियों की अच्छी व्यवस्था थी। यह सब संभव हुआ क्योंकि नदी के पास रहने से संसाधन आसानी से उपलब्ध थे। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे इसलिए बसा था ताकि जीवन आसान हो सके। नदी की वजह से वहाँ खेती, पानी और व्यापार सब कुछ अच्छे से चलता था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि चार वेदों में से कौन सा वेद प्राचीनतम है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कौन सा वेद है जो सबसे पुराना वेद है। ठीक है, तो दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि भारत में चार वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों इन चारों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई और बाद के वेद उसी पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के मंत्र है। इसमें इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम और सूर्य जैसे देवताओं का वर्णन मिलता है। यह वेद बताता है कि उस समय के लोग प्रकृति को बहुत मानते थे और यज्ञ हवन करके देवताओं को खुश करते थे। दोस्तों ऋग्वेद में कुल 1028 सूतक है, जिसे 10 मंडलों में बांटा गया है। इसकी भाषा वैदिक संस्कृत है। इससे हमें उस समय के लोगों का रहन सहन, समाज, धर्म और जीवन की सोच के बारे में जानकारी मिलती है। इसीलिए ऋग्वेद को भारतीय संस्कृत की शुरुआत का आधार माना जाता है। दोस्तों चारों वेदों में से सबसे पुराना ऋग्वेद ही है। यहीं से हमारी वैदिक संस्कृत और सोच की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, अब दोस्तों हम सभी के सामने यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के उत्तर में हम लोग जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई, वर्तमान मुंबई में हुआ था। दोस्तों यह अधिवेशन 1885 ईस्वी में आयोजित किया गया था। उस समय बम्बई ब्रिटिश सरकार का एक प्रमुख शहर था और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था। दोस्तों इससे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने की थी। दोस्तों अधिवेशन में देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिक्षित भारतीयों ने भाग लिया। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज सरकार के सामने भारतीयों की समस्याओं को शांति और संवैधानिक तरीके से रखना था। दोस्तों इस अधिवेशन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक संगठित रूप मिला। आगे चलकर कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा मंच बन गया। दोस्तों कांग्रेस की शुरुआत बम्बई से हुई थी। यहीं से देश को आज़ादी की लड़ाई एक सही दिशा में आगे बढ़ी थी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम सभी के सामने यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे प्ले लिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं। हमने बहुत सारे सब्जेक्ट का क्लास कराया है और दोस्तों आपका अगला
कौन सा सब्जेक्ट है आप हमें बताएंगे तो हम आपका क्लास लाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता है, यह बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर में हम लोग जानते हैं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। दोस्तों उन्होंने 1917 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। एनी बेसेंट मूल रूप से इंग्लैंड की रहने वाली थी, लेकिन भारत आकर उन्होंने भारतीयों के अधिकारों और स्वशासन के लिए संघर्ष किया। दोस्तों एनी बेसेंट शिक्षा, समाज सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन से गहराई से जुड़ी हुई थी। वह होम रूल आंदोलन की प्रमुख नेता थी और भारत को स्वशासन दिलाने की प्रबल समर्थक थी। उनके नेतृत्व में कांग्रेस को नई दिशा मिली और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी। दोस्तों एनी बेसेंट का योगदान यह साबित करता था कि स्वतंत्रता आंदोलन में केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी भारत की आज़ादी के लिए लड़े थे। दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उन्होंने दिखा दिया कि देश की आज़ादी के लिए कोई भी आगे आ सकता है, बस सोच सही होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हम सभी के सामने यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन ये है, चर्चित पुस्तक विंग्स ऑफ फायर अथवा अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दोस्तों इसके बारे में आप सभी को पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि विंग्स ऑफ फायर या हिंदी में अग्नि की उड़ान एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रेरणादायक पुस्तक है। दोस्तों इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। दोस्तों यह पुस्तक उनकी आत्मकथा जिनमें उनके जीवन संघर्ष, शिक्षा, मेहनत और सफलता की कहानी बताई गई है। दोस्तों ये किताब इतना अच्छा है, अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपके अंदर इतना मोटिवेशन आएगा, इतना आप मोटिवेट हो जाएंगे कि आखिर आप किसी भी काम को सही लगन से और मन लगाकर करने लगेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये किताब बहुत ही अच्छा किताब है और बहुत ही प्रेरणादायक किताब है, ठीक है। दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक और देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा किया। इनमें उसके मिसाइल कार्यक्रम, वैज्ञानिक जीवन और देशभक्ति की भावना का सुंदर वर्णन है। दोस्तों यह पुस्तक युवाओं को मेहनत, आत्मविश्वास और सपनों का विश्वास करना सिखाता है, इसलिए आज भी यह किताब छात्रों और युवाओं में बहुत ही लोकप्रिय है, ठीक है। दोस्तों ये किताब बहुत ही अच्छा है और इस किताब को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा था, ठीक है। तो दोस्तों जिन भी छात्रों का हिस्ट्री MDC में है, बस उन्हीं छात्रों के लिए आज का ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप अगला क्लास किस सब्जेक्ट का चाहते हैं हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।